हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के रचना तथा रचनाकार से संबंधित टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिद्ध सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। याद कर लेना है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, कनुप्रिया किसकी रचना है? अगला सवाल है दोस्तों, कनुप्रिया किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती का। कनुप्रिया धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी कबीरदास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कबीरदास की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। इसके अलावा कबीरदास की प्रमुख रचनाओं में साखी, शबद, रामायणी ये सभी रचनाएं आती हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही दोस्तों। बीजक कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। हिंदी नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी थे। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निराला की पहली रचना कौन सी थी? निराला की पहली रचना कौन सी थी? ए है नए पत्ते, बी जूही की कली, सी सांधिका कली और डी है परिमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जूही की कली। निराला की पहली रचना जो है जूही की कली है। तो दोस्तों, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन हैं? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा के लिए को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए निहार, बी नीरजा, सी सांद गीत और डी यामा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यामा। महादेवी वर्मा को यामा की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। इसके अलावा दोस्तों, महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, दीपशिखा इत्यादि। अगला सवाल है दोस्तों, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? किसके द्वारा जो है रचित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धर्मवीर भारती के द्वारा। अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर इसका हो जाएगा
डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि दोस्तों छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कहे जाते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की गद्य रचना है। इसके अलावा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में है पुष्प की अभिलाषा, सिपाही आदि प्रमुख हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, युग धारा किसकी रचना है? युग धारा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन की। युग धारा नागार्जुन की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक जीवनी किसका उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूर्वा किसका उपन्यास है? पूर्वा किसका उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूर्वा किसका उपन्यास है? तो ये भी दोस्तों अज्ञेय के ही उपन्यास है। तो इसके उपन्यास के लेखक हैं जो दोस्तों अज्ञेय जी। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गीत पुंज के रचयिता कौन है? गीत पुंज के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत पुंज के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं दोस्तों। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाओं में अप्सरा, अलका तथा निरुपमा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, याद कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, बीड़ा किसकी रचना है? बीड़ा किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। बीड़ा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, आग का आईना किसकी रचना है? आग का आईना किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की। आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, झरना किसकी रचना है? झरना किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी नागार्जुन और डी अज्ञेय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आंसू, लहर, कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही। नेक्स्ट सवाल है, जीवन के गान किसका उपन्यास है? जीवन के गान किसका उपन्यास है? ए अज्ञेय, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी रैदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन की। जीवन के गान नागार्जुन का उपन्यास है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है अगला दोस्तों, मधुकलश किसका उपन्यास है? मधुकलश किसका उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मधुकलश किसका उपन्यास है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का। मधुकलश हरिवंश राय बच्चन का उपन्यास है। इसके अलावा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रमुख है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बापू के रचयिता कौन है? बापू के रचयिता कौन है? ए दिनकर, बी वीरेंद्र मिश्र, सी कुंवर बेचैन और डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। बापू के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रहीम की। नगर शोभा रहीम की रचना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। रट लेना है दोस्तों, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हरिश्चंद्र
के रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रत्नाकर। हरिश्चंद्र के रचनाकार रत्नाकर जी हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी अज्ञेय। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय की रचना है। सागर मुद्रा अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? नीम के पत्ते के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। नीम के पत्ते के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, रश्मि किसकी रचना है? रश्मि किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी सुमित्रानंदन पत, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। रश्मि के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद। रंगभूमि के रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। इसके अलावा इनकी रचनाओं में सेवा सदन, गबन, गोदान आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? ए मीराबाई, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। पल्लव के रचयिता हैं रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, बेला के रचनाकार कौन है? बेला के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बेला के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अर्चना किसकी रचना है? अर्चना किसकी रचना है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी घनानंद और डी कबीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। बेला, अर्चना, ये दोनों ही रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों। उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रामलला नाचू किसकी रचना है? रामलला नाचू किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास। रामलला नाचू के रचनाकार जो हैं तुलसीदास जी हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। इसके अलावा दोस्तों तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस, भरवे रामायण, दोहावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। रामलला नाचू के रचनाकार जो हैं तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बन बेला के रचनाकार कौन है? बन बेला के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बन बेला के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों सी सही। आइए अगला सवाल है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गुंजन किसकी रचना है? गुंजन किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती थे। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखनाथ की। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बंटवारा के रचयिता कौन है? बंटवारा के रचयिता कौन है? ये जो है इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। बंटवारा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर जी। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन है? ये है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल थे। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चित्राधार के रचनाकार कौन है? चित्राधार के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चित्राधार के रचनाकार दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोजे वतन। उत्तर आपका हो जाएगा बी सही। प्रेमचंद की सोजे वतन रचना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी का पहला पात्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हिंदी का पहला पात्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता से। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। हिंदी का पहला पात्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? ये है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हेमचंद। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। रट लेना है दोस्तों एकदम। अगला सवाल है दोस्तों, प्रभावती किसकी रचना है? प्रभावती किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रभावती निराला जी की रचना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? ये जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य का मर्म के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके अलावा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, कल्पलता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। साहित्य का मर्म के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों